Hello, today topics accountancy HS first year means accountancy class 11 MCQ multiple choice क्वेश्चन एंड आंसर इस बार से जो है कि 50% के ही रहेगा। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बुक कीपिंग मीन्स recording in business in the books, B recording of transaction in the book, keeping in the book, all the above। नो, ये होगा बी नंबर, recording of the business transaction in the book। क्वेश्चन नंबर 2, recording is made in accounting, यहाँ दिया ये नंबर, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन and non-financial transaction। D number, transaction in personal nature। So amongst these four, only this A। Now question number 3, accounting start where bookkeeping ends is correct, where bookkeeping begin, where bookkeeping are maintained at all after preparing financial statement, these all are not, but only B। Number 4, characteristics of accounting are recording, classifying, summarizing, all of these all are। Question number 5, function of accounting are to provide useful information to various parties, to ascertain profit or loss, to ascertain financial position of the business, D all the above। So it is all the above। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इट इज फर्स्ट, यहाँ आप देखना है नोट ए फंक्शन। सो इसमें से बी नंबर होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ पर्सनल ट्रांजेक्शन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, recording of business transaction in the books, classify transaction under separate head in the ledger, preparing a statement of ledger, but the last provide information to the user group। ये लास्ट वाला होगा, लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, और प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनल यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर ए क्रेडिटर, गवर्नमेंट, पोटेंशियल इन्वेस्टर, ऑल द अबव। एक्चुअली ये होगा पोटेंशियल इन्वेस्टर। सो क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉई, लेंडर्स, ऑफिसर्स। अब इसको ये देखना है क्या क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है नॉट एक्सटर्नल यूजर्स। सो एम्प्लॉई, लेंडर्स, पब्लिक ये सब हो गया एक्सटर्नल, बट सी ऑफिसर इज नॉट। नंबर 10, क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस आर इंटरेस्टेड इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, क्रेडिटर वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कैपेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू पे हायर सैलरी। नो, ये सभी में से ये होगा क्रेडिटर वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 11, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज पर्टेन टू। एक्चुअली इंफॉर्मेशन जो होता है किसके लिए होता है, ये होता है इंडस्ट्री एज ए होल, बी नंबर, द बिजनेस एंटरप्राइज, सी नंबर, द नेशन एज ए होल, डी नंबर, प्रोप्राइटर। एक्चुअली इसका आंसर होगा द बिजनेस एंटरप्राइज। क्वेश्चन, अकाउंटेंसी HS फर्स्ट ईयर मीन्स क्लास 11 यूनिट नंबर 1 का MCQ ये चल रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑल्सो सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, बट बुक कीपिंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। दैट्स वाई जाते आंसर होगा बुक कीपिंग। क्वेश्चन नंबर 13, the advantage of accounting are information regarding profit or loss, B information regarding financial position, C helpful in prevention of fraud, all these जब होगा ये डी नंबर में, इसका आंसर होगा 13 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। क्वेश्चन कह रहा है इज एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, ये हो जाएगा based on historical cost, detection of errors, C number incomplete information, D number omission of qualitative information। अब इसको देखने के साथ साथ पता चलता है ACD जो है कि लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग है। सो इसका आंसर हो जाएगा B डिटेक्शन ऑफ एरर्स। नंबर क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं।
limitations of accounting. A. Based on historical cost. B. Influence of personal judgment. C. Affected by window dressing. D. All the above. तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल द अबव, यानी कि ये ए बी सी तीनों होगा इसका आंसर। एक क्लास 11 का एमसीक्यू अकाउंटेंसी यूनिट नंबर 1 का चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15A, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग? ए. बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कोस्ट. सी. इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल जजमेंट. डी. अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग. ए सी डी जो है कि ये है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, बट बी हो गया एविडेंस ऑफ इन लीगल मैटर इज, ये जो है कि लिमिटेशन नहीं है अकाउंटिंग का। 16 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइज, ये है बी। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर. प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द एंटरप्राइज टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस। एक्चुअली इसका आंसर होगा विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज दिस, यानी कि इसका आंसर ये होता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट, जो यहाँ पर दिया हुआ है प्राइवेट की चलती, इसका आंसर होगा ये बी। बाकी सब जो है किसका ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 17, if accounting information is based on fact and it is variability by document, it has the quality of relevance, reliabilities, understandabilities, comparability. एक्चुअली ए बी सी डी 4 है। अब इसमें से ये सोचना है क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन फैक्ट एंड इट्स वेरीफाइबल बाय डॉक्यूमेंट। सो इसका आंसर हो जाएगा रिलायबिलिटी, जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी, डेटर इज ए पर्सन ए फ्रॉम होम गुड्स परचेज्ड, बी टू होम गुड्स आर सोल्ड, डी फ्रॉम होम गुड्स परचेज एंड सोल्ड टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। एक्चुअली इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि डेटर इज ए पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, इसका आंसर हो जाएगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्रेडिटर इज ए पर्सन ए फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, यही होगा इसका आंसर। फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट इज नोन एज क्रेडिटर, इसका आंसर यही हो जाएगा। बी और सी डी ये तीनों नहीं होगा, जो भी हो लिखा हो क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है। 20, ए मशीनरी परचेज कॉस्टिंग ₹60,000, ए इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बी इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, सी इट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डी नाइदर ए बी नोर सी, यानी कि इसका आंसर क्या होता है, मशीनरी परचेज कॉस्टिंग ₹60,000 इज ऑलवेज इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर दिया हुआ है बी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 21 क्वेश्चन नंबर, ए कोयल माइंस वर परचेज फॉर ₹10 लाख, ए इट इज ए टेंजिबल एसेट, इट इज ए वास्टिंग एसेट, इट इज नॉन करेंट एसेट, ऑल द अबव। एक्चुअली कोयल जो होता है, ये कोयला जो भी माइन परचेज किया जाता है वो कमते रहेगा। सर दिस बी इट इज वास्टिंग एसेट्स। नंबर 22, गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, इट इज ए करंट लायबिलिटीज, इट इज नॉन करंट लायबिलिटीज, सी इट इज ए कंटीजेंट लायबिलिटी। सो इसका आंसर होगा सी, इट इज ए कंटीजेंट लायबिलिटीज। नंबर 23, कैश एट बैंक, इट इज करेंट एसेट, या इट इज करेंट एसेट है। नंबर बी इट इज लिक्विड एसेट, ये लिक्विड एसेट भी है। सी ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी दोनों है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 24, कैपिटल रिसीव डू नॉट अराइज ऑन अकाउंट ऑफ ए कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ओनर्स, ए भी कैपिटल रिसीव है। मनी फ्रॉम बोरोड फॉर बिजनेस, ए भी कैपिटल रिसीव है। सेल ऑफ गुड्स, ये कैपिटल रिसीव नहीं है, ये रेवेन्यू रिसीव है। सो आंसर होगा सी, डी में दिया हुआ है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये भी कैपिटल रिसीव है। सो क्वेश्चन नंबर 25, रेवेन्यू रिसीव डू नॉट अराइज ऑन अकाउंट ऑफ, इसमें से दिया हुआ कौन सा रेवेन्यू रिसीव नहीं है। सो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ए रेवेन्यू रिसीव है।
कमीशन रिसीव, रेवेन्यू रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव डी नंबर में है, बी रेवेन्यू रिसीव है। सो इसका ये हो जाएगा सेल ऑफ एसेट इज करेक्ट आंसर, रेवेन्यू रिसीव नहीं है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल लायबिलिटीज, कैपिटल, ये असल में जो है कि इंटरनल लायबिलिटीज होता है कैपिटल, बाकी कुछ देखना ही नहीं है अगर इसे दिया होता रहा था क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज वास्टिंग एसेट, कैश इन हैंड, ये भी नहीं है, मोटर कार, मशीनरी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा माइंस जो है कि वास्टिंग एसेट में आता है। क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, नीचे दिया हुआ है, इसमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। ए कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बी परचेज ऑफ मोटर व्हीकल 2 लाख का, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिपेयरिंग ऑफ फर्नीचर ₹5,000 ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। सी नंबर डी इंस्टॉलेशन चार्जेज ऑफ मशीनरी ₹4,500 ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सी होगा, सी इज नॉट ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 which of the following is liquid asset, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक इन हैंड, इसका सभी जो है कि लिक्विड एसेट है, ऑल द अबव। सो इसका आंसर होगा डी नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिक्विड एसेट, कैश एट कैश, बैंक, चेक इन हैंड, ए बी और डी जो चेक इन हैंड ए है लिक्विड एसेट, बट सी इज नॉट ए लिक्विड एसेट, पेटेंट इंटेंजिबल एसेट है ये। क्वेश्चन नंबर 31 विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीव, कौन सा जो है नीचे है कैपिटल रिसीव पकड़ेंगे हम लोग। रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस रेवेन्यू रिसीव होगा। बी नंबर रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये होगा कैपिटल रिसीव, यानी कि बी नंबर होगा कैपिटल रिसीव। सी नंबर में दिया हुआ है इंटरेस्ट रिसीव ऑन बैंक डिपॉजिट, ऑल द अबव डी नंबर में दिया है, लेकिन बी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 which of the following is not a qualitative characteristics of accounting information, reliabilities, relevance, responsibilities, understandability, सभी जो है कि इसमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग है, बट ये नहीं है इसमें, रेस्पॉन्सिबिलिटीज इज नॉट ए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, अब इसमें देखना है, पहले हम लोग ये फॉर्मूला एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, सो उस बेसिस में हम लोग देखते हैं इसमें। ए कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, ये करेक्ट है। लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, ये भी करेक्ट है। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये भी करेक्ट है, यानी कि डी नंबर रॉन्ग है इसमें, ये जो है इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 गुड्स मीन्स कमोडिटी परचेज फॉर यूज ऑफ प्रोप्राइटर, कमोडिटी purchase for use in production of process, C commodity purchase for purpose of sale। so goods का मीनिंग होता है, goods का मीनिंग होता है commodity purchase for the purpose of sale, so इसका आंसर हो जाएगा C। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का सेशन का पहले दिन का लास्ट क्वेश्चन ये हुआ 35 नंबर क्वेश्चन, those assets which can not be realized in case or no further benefit कैन बी डिराइव फ्रॉम इट इज नोन एज, यानी कि बिल्डिंग का भी बेचकर पैसा मिलता है, ए बी का गुडविल को भी बेचकर पैसा मिलता है, फिक्टिशियस एसेट इसका आंसर होगा, ये होगा इसका आंसर, यानी कि आंसर नंबर सी होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। सो आज का वीडियो में 35 क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 क्लास 11 का, मीन्स HS फर्स्ट ईयर का। आज के जो है पहला शुरुआत करते हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मैं जानता हूं कि इसको सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो। अगर